अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह गला हुआ। इस तरह का स्टीम रोस्ट हम कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चले फिर मज़ेदार सा चिकन रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन स्टीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 लेग पीस लिए, 2 साथ मैंने ब्रेस्ट के पीस भी लिए। अब हमने इन पे कट लगाने। कट हमने गहरे लगाने, क्योंकि जब इनकी हम मैरिनेशन करें तो अच्छे से इनकी मैरिनेशन हो जाए। एक पीस पे एक साइड पे 3 से 4 कट एक तरफ लगेंगे। इसी तरह साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी 3 से 4 कट दूसरी तरफ लगा देंगे। ये देखें, इस तरह मैंने गहरे कट लगा दिए। इसी तरह सारे लेग पीस पे हम कट लगा देंगे। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है वो हमने इसकी बिरयानी करनी है। बिरयानी का तरीका मैं आपको बताती हूँ। चिकन की बिरयानी करने के लिए जहाँ पे मैंने हाफ कप सिरका लिया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। अब हमने चिकन के पीसेस को इसके अंदर डिप करना है। इस तरह करने से ये होता है कि जो चिकन है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत ही जूसी बनता है, और कम टाइम में चिकन अच्छी तरह गल भी जाता है। और इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है वो भी इसी टाइम पे सारा निकल जाता है। यह स्टेप आपने लाजमी करना है। जब भी आपने चिकन स्टीम बनाना हो तो यह स्टेप आपने लाजमी ट्राई करना है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए पानी में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसे हमने पानी के अंदर डीप करना है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। चिकन को आधा घंटा हो गया है। चिकन का कलर भी देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि चेंज हो गया है। पानी देखें, पानी का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज में मैं इसको साफ पानी से धो लूंगी। मैं इसको धो के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसका एक एक पीस रखकर इसे किचन टॉवल की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें, ऑयल में डालें तो इसके छींटे ना पड़ें और आसानी से फ्राई हो जाए। इसी तरह हम सारे पीसेस ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, सारे पीसेस को मैंने अच्छे से खुश्क कर लिए। अब यहाँ पे ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब हमने चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर पीसेस को ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। एक टाइम पे उतने ही कढ़ाई के अंदर डालें जितने आसानी से फ्राई हो सकें। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, लाइट सा गोल्डन कलर हो गया है। इस तरीके से मैं इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी। इसका जितना भी ब्लड वगैरह है वो इसी स्टेज पे निकल आएगा और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, दोनों साइड को मैंने 4-4 मिनट ही फ्राई किया है। लाइट सा गोल्डन कलर दोनों साइड पे आ चुका है। अब हम इन्हें निकालेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चिकन के मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैंने 5 टेबल स्पून के करीब दही लिया है। बिल्कुल गाढ़ा दही है। दही को आप किसी भी छन्नी या माल के कपड़े में डाल के रख दें, ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। मैरिनेशन के लिए हमें गाढ़ा ही दही चाहिए। 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज मिर्च का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। हल्दी 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून कुटा धनिया जाएगा। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। चाट मसाला इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। लास्ट में इसमें शामिल कर रही हूँ टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून के करीब। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप किसी भी कंपनी या ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून के करीब केचप ऐड कर रही हूँ। मैं गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप जो सिंपल केचप होती है वो ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से सारे मसालों को दही के अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये जो मसाले हैं आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 लेग पीस तैयार करने हैं।
उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड किए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा थिक सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है चिकन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इधर मैं फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। 2 चुटकी में ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सिर्फ इससे जो हमारे चिकन के पीस हैं उनका कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें चिकन को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, क्योंकि अगर हम गरम गरम के ऊपर मैरिनेशन लगाएंगे तो मसाले इसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और पानी छोड़ देंगे। इसलिए आपने इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है, फिर इसे मैरिनेट करना है। अब मैरिनेट किया हुआ मसाला इनके ऊपर लगा देंगे। एक एक पीस लें और अच्छे तरीके से इनके ऊपर मसाला लगाएं। इनके अंदर जो कट लगाए हैं उनके अंदर भी अच्छे से मसाला लगाएं। इसी तरह बाकी के जो पीसेस हैं उनके ऊपर भी हम इसी तरह मसाला अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पे देखें मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इनको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि जितने भी चिकन के ऊपर हमने स्पाइसेस लगाए हैं वो अंदर तक रच बस जाएं। यहाँ पे देखें चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम देने के लिए यहाँ पे मैंने लिए इस तरीके का स्टीमर। इसके ऊपर अब हम रखेंगे फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के अंदर अब हमने होल कर लेने इस तरह। ये देखें फॉइल पेपर में मैंने सुराख कर लिए। मेन जो आप गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि नीचे जब आप फॉइल पेपर रखते हैं इसके अंदर आप लोग होल नहीं करते, जिसकी वजह से चिकन जो पानी रिलीज करता है वो ऊपर ही रहता है, जिसकी वजह से सारा मसाला उतर जाता है। इस तरह होल करने से चिकन जितना भी पानी रिलीज करेगा वो इन सुराखों से नीचे गिर जाएगा और जो चिकन का मसाला होगा वो चिकन के ऊपर ही रहेगा। होल मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे स्टीमर प्लेट हमारी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर कुकर, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर के अंदर ही से स्टीम दूंगी। प्रेशर कुकर में सबसे पहले डालेंगे पानी। पानी में इसमें डालूंगी तकरीबन 1 लीटर के करीब। साथ ही पानी में ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 तेज पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब जीरा है, ये डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 पीस लेमन के। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो चिकन को स्टीम मिले वो भी फ्लेवरफुल मिले। अब स्टीमर वाली प्लेट रखेंगे कुकर के अंदर। लिए फॉइल पेपर जिसमें मैंने फ्राई किए थे, इसके ऊपर रखेंगे हम अपने लेग पीस। इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर देंगे। सारे पीसेस ऐसे ही रखते जाएंगे और थोड़े थोड़े तिल स्प्रिंकल करते जाएंगे। अब ये जो बचा हुआ मसाला ये भी इनके ऊपर ही लगा देंगे, ताकि कोई भी चीज ज़ाया ना हो। अच्छा, तिल मैंने पहले इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो पहले बचा हुआ मसाला है वो इनके ऊपर लगाना है, फिर इनके ऊपर तिल स्प्रिंकल करने। अब मैं दोबारा से इनके ऊपर थोड़े थोड़े तिल स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि हमारे जो स्टीम रोस्ट है इसकी लुक भी शादियों वाले स्टीम रोस्ट जैसी है। दरमियान दरमियान में रखेंगे लेमन के स्लाइस। अब जो हमारा चिकन है ये बिल्कुल स्टीम होने के लिए रेडी है। अब इसी फॉइल पेपर से ऊपर से कवर कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुकर का ढक्कन है इसके ऊपर जो स्टीम जाएगी वो पानी हमारे चिकन के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे और चिकन का जो मसाला है वो ना उतरे। बस इसको कवर करें और चूल्हे पे रख दें। कुकर को मैंने कवर कर दिया है। शुरू में हमने इसकी फ्लेम हाई रखनी है। 2 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद जैसे ही लगे कि इसका पानी गर्म हो गया तो इसके बाद फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 25 मिनट के लिए कुकर में स्टीम देंगे। 25 मिनट हो गए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा देंगे। पहले सारे प्रेशर को रिलीज करेंगे, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे। ये देखें जितना भी पानी था वो फॉइल पेपर के ऊपर ही गिरा हुआ है। अब इसे भी आराम से हटा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन स्टीम रोस्ट हमारा रेडी है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ है। मसाला ज़रा चेक करें, बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा। ये देखें बहुत ही मज़े का शादियों वाला स्टीम रोस्ट हमारा रेडी है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट है। यकीन करें जब आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना तो हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है। ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार हमारा स्टीम रोस्ट रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके लाजम बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।